सुप्रभात बच्चों। हिंदी की क्लास में कक्षा 11 के हिंदी अध्याय 3 भ्रमर गीत रचनाकार सूरदास जी, पद संख्या 11। पहले पद को पढ़ते हैं। उधो भली भय ब्रज आए, बिद कुलाल कीने काचे घट, ते तुम आने पकाए, रंग दीने हो कान सावरे, अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरे ने नयन ने, ते अवध अटा पर छाए, ब्रज कर अवा जोग ये धन कर सूरत आन सुलगाए, फूक उसास बिरा प्रजनन संग ध्यान दरस से राय, बरे सपूरन सकल प्रेम जल छुवन काहु पाए, राज काते गए सूर्य प्रभु नंद नंदन कर लाए। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। पहले शब्दार्थ लिख लेते हैं। भली भई माने हुआ अच्छा हुआ, ब्रज आए माने ब्रज में आना, विद माने ब्रह्मा, कुलाल मीन्स कुम्हार, काचे मीन्स कच्चा, पकाए माने पकाना, सौर्य मीन्स कान्हा, अवधि मीन्स समय, लेकिन यहाँ पर अविद्या रूपी समय माने अवध हम बोलेंगे। अवा कुम्हार जो अपने कच्चे बर्तनों को पकाने के लिए जो स्थान बनाता है, जो भट्ठी बनाता है, उसे आवा कहते हैं। सुरत माने याद आना, प्रजनन मीन्स अग्नि की लपटे, सियराय माने बीत जाना होता है, लेकिन यहाँ सियराय माने होता है शीतलता प्रदान करना। सकल में संपूर्ण, छुअन माने स्पर्श करना। शब्दार्थ पर इसमें सूरदास जी उस समय का वर्णन किए हैं जब उद्धव जी कृष्ण के संदेश को लेकर के मथुरा से ब्रज में पधारे हैं, तो गोपी उन पर जो व्यंग कर रहे हैं उसी समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव भली भय ब्रज आए, हे उद्धव बहुत अच्छा हुआ कि आप ब्रज में पधारे, आप ब्रज में आए, बहुत अच्छा हुआ, आपका स्वागत है। और ब्रज में आकर के आपने ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़े को बनाया था, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, उसे आप आकर के पका दिए। तुम आन पकाए, तुम आकर के उसे क्या कर दिया? पका दिया। ये उद्धव जी पर व्यंग करते हुए कहती हैं गोपियाँ, हे उद्धव बहुत अच्छा हुआ कि आप ब्रज में पधारे, आपका स्वागत है। आप ब्रज में पधार करके, ब्रज में आकर के हमारे जिन कहते हैं कि आप ब्रज में आकर के विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, उन्हें आकर के तुमने क्या किया? पका दिया। विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर पे या इस शरीर पे जो कच्चे घड़े को बनाया था, उस घड़े को आकर तुमने पका दिया। रंग दिनों को कान सावरे, और इस घड़े को आपने पका दिया, इस शरीर पे कच्चे घड़े को आपने आकर के पका दिया, और उस पर विभिन्न उस बर्तन को, उस घड़े को रंग दिए कान्हा ने, विभिन्न रंगों से रंग दिया, तथा उस पर अनेक प्रकार का चित्रकारी भी कर दिए। इन घड़ों को आपने पकाया, कान्हा ने रंग दिया, और रंग करके इन पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी कर दी। पाते गरे नयन ने थे, जिसके फलस्वरूप अब हमारे इन नेत्रों से आंसुओं के रूप में जो वर्षा जल की बूंदें गिरती हैं, उससे हमारे कच्चे घड़े गल नहीं पाते हैं, गलने से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ब्रज से आकर के अपने योग साधना रूपी अग्नि के द्वारा जिस हमारे शरीर को, इस शरीर के कच्चे घड़े को पका दिया था, और कच्चे घड़े को पकाने के पश्चात उस पर कान्हा ने उन्हें विभिन्न रंगों से रंग करके उस पर अनेक प्रकार के चित्रकारी भी कर दिए, जिसके फलस्वरूप हमारे श्री कृष्ण के विरह में हमारे नेत्रों से जो आंसू गिरती है,
जल की बूंदों की तरह, वर्षा जल की बूंदों की तरह उससे वे गलने से बच गए। शरीर को अपने शरीर करें कि ये शरीर जो हमारा कच्चे घड़े के समान था, तुम आकर के इसे पका दिया। पकाने के कारण इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हमारे ये शरीर गलने से बच गए। अवध अटा पर छाई और उस पर श्री कृष्ण के आने का जो समय था, हमारे शरीर पे घड़े पर अविद्या रूपी समय छाया हुआ है। ब्रज कर अवध जोग ईंधन कर, तुम तो आकर के ब्रज पूरे ब्रजवासियों को अमा बना दिया और उस अमा में अपनी योग साधना रूपी ईंधन को रख दिया। पूरे ब्रजवासियों को अवा बना दिया, अवा बनाकर उसमें अपने ब्रज योग साधना रूपी ईंधन को रख दिया और तो भगवान श्री कृष्ण की याद रूपी अग्नि को लगा दिया। ब्रजवासियों को अवा बना करके उसमें योग साधना रूपी ईंधन को रख करके भगवान श्री कृष्ण की याद रूपी अग्नि को लगा दिया, जिसके जलने से फूक उसास फिरा और उसमें अपने शीतल मंद अपने मुख से शीतल वायु को फूक करके उसकी लपटों को बढ़ा दिया, अग्नि की लपटों को बढ़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखा करके अपने मुख से शीतल हवा को दे करके उस अग्नि की लपटों को बढ़ा दिया। ठीक है, तो आपने अच्छा किया, लेकिन भरे सपूर्ण सकल प्रेम जन, हम सभी के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। हम सभी संपूर्ण रूप से हर तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही दीवाने हैं और उनके याद में ही हमारे इन नेत्रों से आंसू गिरती रहती है। ये सत्य है, छुअन न काहू पाए। हमारे ये शरीर आज भी उसी प्रकार सुरक्षित है, या हम उसी प्रकार सुरक्षित हैं जैसे कान्हा की उपस्थिति में सुरक्षित थे। आज तक इस शरीर को कोई छू नहीं पाया, अर्थात किसी का इस पर कोई प्रभाव नहीं हो पाया। राजकाज गए सूर्य प्रभु नंदन नंद कर लाए। सूरदास जी कहते हैं, गोपी उद्धव से कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने राजकाज के लिए गए हैं, एक दिन वे वापस आएंगे, अवश्य आएंगे और आकर के हमें या हम लोगों को उसी प्रकार सुरक्षित पाएंगे जैसे उनके रहने पर सुरक्षित थे। धन्यवाद।